हम तो एक बात बोलते हैं, बीजेपी तुझसे बैर नहीं, कैलाश तेरी खैर नहीं। क्या बात है, ठीक है, हम ये बोलते हैं हमें बीजेपी से कुछ वो नहीं है, लेकिन हमें कैलाश से है। कैलाश बाहरी नहीं चाहिए, नहीं चलेगा। कैलाश का क्या होगा? नहीं, कैलाश को तो गांव में नहीं घुसने देंगे, लगता नहीं हमें। जिस हिसाब से आज पंचायत हुई है, बड़ी बात कह रहे हैं, आप गांव में नहीं घुसने देंगे। कहने का मतलब वोट नहीं देंगे ना। कैलाश का क्या होगा? कैलाश गहलोत तो शायद हो सके कांग्रेस से नीचे भी आ जाए इसकी वोट। बाप रे, बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। कैलाश गहलोत का क्या होगा फिर? कैलाश गहलोत का जैसे भी हमारी पंचायत हुई है, गांव में पता चला है, हमने भी सुनी है। कैलाश का क्या हटा देंगे, खाली बचेगा वही होगा बस। हमें भारी कैंडिडेट नहीं चाहिए यहाँ। हम क्या जानते कैलाश गहलोत को, कहाँ से आया है, कहाँ नवजगढ़ का रहने वाला, बिजवासन में क्या करेगा वो। अगर वो 1% जीत भी जाता है तो हम कहाँ जाएंगे उसके पास। नवजगढ़ जाना है हमने, यहाँ वसंत कुंज जाना है, कहाँ जाना है। कैलाश के हाथ क्या लगेगा? वो मित्राऊ वाले बताएंगे। वो मित्राऊ वाले बताएंगे कैलाश जी को क्या मिलेगा। बिजवासन में तो कुछ मिलना नहीं। अब पुरुषों ने क्या बिगाड़ दिया? फ्री की रेवड़ियां हम नहीं जाते क्या? फ्री के नीचे ये देना तो हम नहीं है। वो अपने किले बेच के नहीं देगा कोई। 2100 रुपये, 1100 रुपये, 18,000 ग्रंथियों को दे दूंगा, फलाना दे देगा। फिर तू कह देगा देने का नंबर आएगा, अरे मेरे को तो एलजी नहीं देने दे रहा, मेरे को मोदी नहीं देने दे रहा। अच्छा, अब उससे ये पूछो पहले कि भाई तू दे सकता है, ये बता। फिर कभी ये बोल रहे मोदी नहीं देने दे रहा। कैलाश का क्या होगा? कैलाश तो गया। अब हमारे गाँव कहाँ गए? नजफगढ़ गए? कहाँ गए? अब वो कहीं भी जाओ, नजफगढ़ जाओ, मित्राओ जाओ, वसंत कुंज जाओ। जिंदगी में पहली बार जून आया था और अब फरवरी में कभी जून नहीं आएगा। फरवरी में कैलाश आ गया, जून नहीं आया तो? कैलाश नहीं आया, कै हटा दो ना आगे का। कैलाश नहीं आया, कै हटा दो बस। कैलाश तो वापस नवजगढ़ जाएगा, वहाँ की शायद बची हुई नालियाँ साफ करनी है ना। अभी 5 साल विधायक दिखानी हमें। ये बिजवासन विधानसभा के नाम से सीट है, और ये बिजवासन गांव में खड़े हो आप, जो इस यहाँ पे भी नहीं आया, इस गांव में नहीं आया कभी। तो आक्रोश तो है ना, पब्लिक का, विधानसभा का आक्रोश है कि एक 5 साल एक विधायक भुगता है बाहर का कैंडिडेट, उसका क्या गया? वो यहाँ से सपेट के मलाई खा के चला गया। तो ऐसे एक और बाहर का दे रहे हैं, फिर वो ऐसे करेगा। परेशानी किसको? गाँव वालों को है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बिजवासन विधानसभा के बिजवासन गांव में। आज महापंचायत हुई सत्यप्रकाश राणा के पक्ष में, और बड़ा जो फैसला है वो ले लिया गया। लोगों का कहना है, गांव की जो सरदारी है, कि सत्यप्रकाश राणा निर्दलीय उम्मीदवार होंगे और पूरा जो गाँव है वो समर्थन करेगा। और गाँववासी जो है अन्य गाँवों में जाएंगे, अन्य कॉलोनियों में जाएंगे, और वहाँ से जो समर्थन है सत्यप्रकाश राणा के पक्ष में वो जुटाएंगे। क्या कुछ समर्थन हुआ, किस तरह से देखते हैं? आपने देखा ही होगा, पूरा बिजवासन गांव का युवा, बुजुर्ग, जो भी था, सब सत्यप्रकाश राणा के साथ है। सहानुभूति है उनसे बहुत ज़्यादा। उनका टिकट कटा है, और टिकट भी कटा है तो ये मान के चलिए पिछली बार 753 वोटों से चुनाव हारे थे। केजरीवाल की इस आंधी में जिस आदमी ने 753 वोटों से चुनाव हारा, तो क्या हार मानते हो आप उसकी? तो यहाँ से तो सत्यप्रकाश राणा ही हैं। कैलाश का क्या होगा? नहीं, कैलाश को तो गाँव में नहीं घुसने देंगे, लगता नहीं हमें। जिस हिसाब से आज पंचायत हुई है, बड़ी बात कह रहे हैं, आप गाँव में नहीं घुसने देंगे। कहने का मतलब वोट नहीं देंगे ना। वैसे तो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है, वो आएगा, ठीक है। वो चीज़ नहीं, जिस हिसाब से गांव ने एक डिसीजन लिया है, मैं उस बात को लेके कह रहा हूँ कि मुझे कैलाश को निपटा देंगे आप इस बार? लग ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है। अच्छा, लगता क्या है ये कितना भेदभाव है? बाहरी उम्मीदवार थोपे जाते हैं। पिछली बार भूपेंद्र सिंह जून, इस बार जो है कैलाश गहलोत। मेन कारण यही है, ये आप नालियाँ देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, गड्ढे कितने हैं। 5 साल विधायक दिखानी हमें। ये बिजवासन विधानसभा के नाम से सीट है, और ये बिजवासन गांव में खड़े हो आप, जो इस यहाँ पे भी नहीं आया, इस गांव में नहीं आया कभी। तो आक्रोश तो है ना, पब्लिक का, विधानसभा का आक्रोश है कि एक 5 साल एक विधायक भुगता है बाहर का कैंडिडेट, उसका क्या गया? वो यहाँ से सपेट के मलाई खा के चला गया। तो ऐसे एक और बाहर का दे रहे हैं, फिर वो ऐसे करेगा। परेशानी किसको? गांव वालों को है। परेशानी गांव वालों को है। किस तरह से गांव वाले देखते हैं? क्या कुछ करेंगे? क्या कुछ फैसला रहेगा आप लोगों का? फैसला कुछ नहीं है। पहली बात तो यहाँ से जो टिकट काटी है सत्यप्रकाश राणा की, इन्होंने बहुत गलत कर दिया पार्टी वालों ने। ठीक है, कोई बात नहीं, टिकट काट दी उनकी, कोई बात नहीं है। टिकट काटने के बाद
रह क्या गया? उन्होंने तो कैंडिडेट जो सीट निकलाई थी वो भी हाथ से छोड़ दी। और मेरे को नहीं लगता अब की बार, चाहे कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस की तो कोई सीट निकल नहीं रही मेरे हिसाब से, आम आदमी पार्टी भी अपने हाथों से ऐसे कैंडिडेटों की टिकट दी हुई है जो कोई भी सीट नहीं निकाल पा रहा अब की बार पूरी दिल्ली में। कैलाश का क्या होगा? कैलाश गहलोत तो शायद हो सके कांग्रेस के नीचे भी आ जाए इसकी वोट। बाप रे, बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। कैलाश गहलोत का क्या होगा फिर? कैलाश गहलोत का जैसे भी हमारी पंचायत हुई है गांव में पता चला है, हमने भी सुनी है, कैलाश का क्या हटा देंगे, खाली बचेगा वही होगा बस। अच्छा, लाश बचेगी फिर? पूरा मन बना लिया है और इस बार भाई प्रकाश राणा को लेके आएंगे निर्दलीय। बिल्कुल। लेकिन काम बहुत करना पड़ेगा, बहुत लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। निर्दलीय उम्मीदवार रहेंगे तो पूरा गांव साथ है, पूरा गांव निकलेगा बाहर, मेहनत करेगा, सब कुछ होता है, क्या नहीं होता है भाई। हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा। हमें भारी कैंडिडेट नहीं चाहिए यहाँ। हम क्या जानते कैलाश गहलोत को, कहाँ से आया है, कहाँ नवजगढ़ का रहने वाला, बिजवासन में क्या करेगा वो? अगर वो 1% जीत भी जाता है तो हम कहाँ जाएंगे उसके पास? नवजगढ़ जाना है, हमने यहाँ वसंत कुंज जाना है, कहाँ जाना है? गाँव का है, अपना गाँव का, चाहे कैसा भी हो, खराब हो अच्छा, गाँव का है। हम तो सीधी सीधी बात करते हैं, जो भी हो गाँव का हो। कैलाश हटाओ बिजवासन बचाओ, ये नारा रहे। बिल्कुल जी, कैलाश हटाओ बिजवासन, कैलाश क्या पूरी पार्टी में हटाओ, बिजवासन का जो भी कैंडिडेट है उसको जिताओ। जिंदगी में पहली बार जून आया था और अब फरवरी में कभी जून नहीं आएगा। फरवरी में कभी जून नहीं आएगा। फरवरी में कैलाश आ गया, जून नहीं आया तो? कैलाश नहीं आया, कै हटा दो ना आगे का। कैलाश नहीं आया, कै हटा दो बस। कैलाश तो वापस नजरगढ़ जाएगा, वहाँ की शायद बची हुई नालियाँ साफ करनी है ना अभी। और शायद अगला इलेक्शन जो आएगा ना, अगला इलेक्शन जो आएगा तो अगला इलेक्शन शायद वो मरौली से भी लड़ सकता है, क्योंकि आगे बढ़ता ही जाएगा वो। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे कैलाश गहलोत लगातार। नजफगढ़ से बिजवासन आगे केजरीवाल की बताएंगे हम तो आपको। आप केजरीवाल की पूछो ना, ये किस उससे वोट मांग रहा है, इसको शर्म नहीं आती, साला बिल्कुल झूठ बोलता है। ये कह रहा है मैं स्वास्थ्य फ्री कर दिया, शिक्षा फ्री कर दी। आप लोग सरकारी में पढ़े होगे, हम पढ़े थे, हम भी फ्री में ही पढ़े थे। मैं भी सरकारी में पढ़ा हूँ। फ्री में पढ़े होगे ना। ये क्या कह रहा है केजरीवाल कि भाई मैंने तो शिक्षा फ्री कर दी। अरे पहले से फ्री है शिक्षा तो। शिक्षा में कहाँ पैसे लगते थे? सरकारी अस्पताल में जाओ, अब भी नहीं लगते, पहले भी नहीं लगते थे। कह रहा मैं तो फ्री कर दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ ना, कितने पैसे लगते हैं, देने पड़ते हैं। प्राइवेट स्कूलों में जाओ। जाटों को आरक्षण दिलवा रहे हैं, वो महिलाओं को 2100 रुपया दे रहे हैं। झूठ बोल रहा है। आदमियों ने क्या कर दिया? महिलाओं की बस फ्री है, महिलाओं को 2100 रुपये दे दो। पुरुषों ने क्या बिगाड़ दिया? फ्री की रेवड़ी हम नहीं जाते क्या? फ्री के नीचे ये देना तो हम नहीं है। वो अपने किले बेच के नहीं देगा कोई 2100 रुपये, 1100 रुपये, 18,000 को आरक्षण की भी तो बात कर रहे हैं। कुछ नहीं दे रहा है, ये कुछ नहीं दे सकता। और सुन लो, ये सुन लो ना, आप कह रहे हो ना जाटों को दे रहा है, ये वो बोला है, मैं वो बता रहा हूँ। वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ ना। ये अब सारी यहाँ भर लेगा और फिर देने पे नंबर आएगा मेरे को मोदी नहीं देने दे रहा। अरे तो उससे आप पत्रकार बंधु ये पूछो कि भाई आप किस मत से कह रहे हो कि मैं उनको मौलवी उनको दे दूंगा, 18,000 ग्रंथियों को दे दूंगा, फलाना दे देगा। फिर तू कह देगा देने का नंबर आएगा। अरे मेरे को तो एलजी नहीं देने दे रहा, मेरे को मोदी नहीं देने दे रहा। अच्छा, अब उससे ये पूछो पहले कि भाई तू दे सकता है, ये बता। फिर कभी ये बोल रहे मोदी नहीं देने दे रहा। कैलाश का क्या होगा? कैलाश तो गया। अब हमारे कहाँ गए? नजफगढ़ गए? कहाँ गए? अब वो कहीं भी जाओ, नजफगढ़ जाओ, मित्राओ जाओ, वसंत कुंज जाओ, देखो सीधी सी बात। कहाँ गए? हम तो एक बात बोलते हैं, बीजेपी तुझसे बैर नहीं, कैलाश तेरी खैर नहीं। ठीक है, हम ये बोलते हैं हमें बीजेपी से कुछ वो नहीं है, लेकिन हमें कैलाश से है। कैलाश बाहर ही नहीं चाहिए, नहीं चलेगा। बाहर ही नहीं चाहिए, बाहर ही नहीं चाहिए। गांव में, विधानसभा में किसी को दे दो, हम ये नहीं कहते। लेकिन जून को तो अपनाया था आप लोगों ने पिछली बार, तो आगे भी शायद ऐसा ही करेंगे। मरता क्या ना करता, एक बात बताओ, मरता क्या ना करता। तो हमारे गांव की हालत आप देख सकते हैं, बिजवासन विधानसभा घूम के देखो आप, कितना विकास कार्य किया उन्होंने। पूरी दिल्ली देखो, बेड़ा गर्क कर रखा है। कुछ एक लोग और मौजूद हैं, आप बताइए जनाब, कैसे हैं? बढ़िया है। क्या कुछ फैसला हुआ? महापंचायत ने निर्णय ले लिया सत्य प्रकाश राणा के पक्ष में? बिल्कुल, हम अपने गांव के भाई को ही देंगे वोट, और कोई दूसरा मुद्दा नहीं। हमारे लिए अपना भाई पहले। कैलाश के हाथ क्या लगेगा? वो मित्राऊ वाले बताएंगे। वो मित्राऊ वाले बताएंगे कि कैलाश जी को क्या मिलेगा।
बिजवासन में तो कुछ मिलना नहीं अब। देखिए, बड़ा निर्णय लिया है। बिजवासन जो गांव है उसकी जो सदारी है, तमाम जो युवा हैं उनका भी साफ तौर पे मानना और कहना है कि कैलाश जी के हाथ में, कैलाश गहलोत के हाथ में इस बार कुछ नहीं लगने वाला। सभी जो गाँव वासी हैं, न सिर्फ बिजवासन के, अन्य गाँव के, वो लोग भी निर्दलीय सत्यप्रकाश राणा को अपना समर्थन देंगे। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।